चित्रहार से चंद्रकांता तक और अलिफ लैला से टीपू सुल्तान तक 90s का हर मिलेनियल किड जानता है दूरदर्शन के ज़माने में उसके लिए एंटरटेनमेंट की वैल्यू क्या थी। जब OTT का दौर नहीं आया था, डिश केबल टीवी नहीं चली थी और हॉलीवुड के एवेंजर वाले मुंबई, दिल्ली, इंडिया में दखल नहीं दे चुके थे, तब हमारा एंटरटेनमेंट इन्हीं के भरोसे चलता था। और तब एंट्री हुई शक्तिमान की, इंडिया का फर्स्ट ओरिजिनल सुपर हीरो, जो कि मुकेश खन्ना ने हमको गिफ्ट के तौर पे दिया। 90s का हर बच्चा अपने घर की दीवार पर, रूम के बोर्ड पर और बॉक्स के साथ शक्तिमान के स्टिकर को कैरी करता था। लेकिन कहते हैं हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, यानी इतिहास खुद को दोहराता है। तो मुकेश खन्ना के लाख नखरे करने के बाद अब फाइनली शक्तिमान को थिएटर पर बड़े बिग बजट मूवी के तौर पर बनाया जा रहा है। जी हाँ, इसकी अनाउंसमेंट कर दी है सोनी प्रोडक्शन हाउस ने, जो कि हॉलीवुड की स्पाइडरमैन, एवेंजर को भी प्रमोट करता है। अगर ऐसा बैनर मुकेश खन्ना के भीष्म इंटरनेशनल के साथ एक डील करता है, वो भी एक नहीं 3 फिल्मों की, तो उम्मीद बन जाती है कि शक्तिमान को एक बहुत बड़े कैनवास पर एक्स्ट्रा एवेंजर बजट के साथ बनाया जाएगा। तो इंडिया के पहले सुपर हीरो का वेलकम करने को हो जाइए तैयार, बिकॉज बहुत जल्दी मुकेश खन्ना के शक्तिमान किरदार को बड़े पर्दे पर लॉन्च करने की तैयारी हो रही है। अब बात करते हैं इसकी कास्टिंग की। वैसे मुकेश खन्ना करीब 15 साल तक इस जिद में अड़े रहे कि वो इस मूवी में खुद ही हीरो बनेंगे, बट अब मुकेश खन्ना को शायद सोनी पिक्चर्स या तो बहुत पैसा मिल गया है या फिर उनको अपनी उम्र का अंदाजा हो गया है, इसलिए उन्होंने जिद छोड़ दी कि वो शक्तिमान बनेंगे। तो अब हो गया कास्टिंग का दौर स्टार्ट, और सोनी के जो ट्विटर हैंडल पे अनाउंस किया गया है, वहां पर कहा गया कि बॉलीवुड के एक बहुत बड़े हीरो को कास्ट किया जा रहा है। अब बहुत बड़ा हीरो क्या है, यहाँ पर कई सारी फैंस थ्योरी हैं। कोई बोलता है अल्लू अर्जुन बनेगा शक्तिमान बिकॉज ऑफ पुष्पा सक्सेस, कोई बोलता है नहीं ऋतिक रोशन बनेंगे, बट पॉसिबल नहीं है बिकॉज ही इज ऑलरेडी डूइंग क्रिस। सो सुपर हीरो के बाद सुपर हीरो करना बहुत ज़्यादा सेफ जर्नी नहीं मानी जाती है। कुछ लोग टाइगर श्रॉफ को, कुछ लोग अक्षय कुमार को बोल रहे हैं, बट मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये सारी फैन थ्योरी बहुत ज़्यादा एक्टिव पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज उस किरदार में हम उस बंदे को कास्ट करके देखना चाहेंगे जिसकी रियल लाइफ इमेज भी सुपर हीरो की हो। जहाँ तक शक्तिमान के किरदार की बात है, बहुत वेल सेंटर्ड, फोकस और थोड़ा मेच्योर कैरेक्टर है, यानी 40-50 प्लस का कैरेक्टर है। और उससे मैच करने वाला एक ही एक्टर दिखाई देता है, वो है हमारे बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान। सलमान खान रियल लाइफ में भी रॉबिन हुड हैं, यानी बीइंग ह्यूमन के जरिए चैरिटी करते हैं, पब्लिक के बीच में मसीहा की इमेज है, फैंस उनको बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं और दरिया दिली का कोई जवाब नहीं है। तो एक तरफ मुकेश खन्ना का जो किरदार गंगाधर है, वो थोड़ा कॉमिक ट्यून के साथ काम करता है, मेच्योर वे में, जहाँ सलमान खान भी अपनी कॉमिक टाइमिंग के लिए बहुत फेमस हैं, फिर चाहे उनकी जुड़वा हो चाहे बजरंगी भाईजान हो। दूसरी जो उनकी मैचो इमेज है, वो शक्तिमान के बॉडी बिल्डर वाली फिजिक नए सुपर हीरो को बहुत सूट करती है, बिकॉज आज के सुपर हीरो बहुत ज़्यादा फिजिकली मसल अप बिल्डअप हैं। ऐसे में हम एक ही एक्टर को जानते हैं जिसने बॉलीवुड में फिजिकली बिल्डअप की ट्रेंड को स्टार्ट किया है, वो है सलमान खान। तो शक्तिमान के किरदार में सबसे सूटेबल कैरेक्टर जो हो सकता है वो हमारे वन एंड ओनली भाईजान है, और भाईजान के साथ शक्तिमान का जो केमिस्ट्री टच अप है, वो उम्मीद दिलाता है कि एक बार फिर से इंडिया को पहला सुपर हीरो भाईजान के तौर पर मिल सकता है। तो बात सोनी और सलमान खान के बीच की है, बिकॉज सलमान खान इतने सस्ते में कास्ट होने वाले हैं नहीं, और सोनी चाहेगा किसी ऐसे बड़े एक्टर को जो इंडिया में सुपर हीरो फ्रेंचाइजी को स्टैब्लिश करे। बिकॉज अगर मुकेश खन्ना की शक्तिमान किरदार को 3 पार्ट्स में सुपर हिट कर सकते हैं, तो ये भी इंडिया का एक ओरिजिनल एवेंजर बन सकता है, जिसके बाद और भी बहुत सारे सुपर हीरो की राह खुल जाएगी। फिर चाहे वो नागराज हो, कमांडो ध्रुव हो, डोगा हो या चाहे चौधरी हो, मतलब मुकेश खन्ना की सक्सेस डिसाइड करेगी इंडिया के बाकी सुपर हीरो, सुपर कॉमिक्स का फ्यूचर क्या है। तो उम्मीद करते हैं सलमान खान के कंधे पर अगर सोनी बंदूक चलाएगा तो निशाना सुपर हिट के टारगेट पर लगेगा। अगर कोई छोटा जूनियर हीरो ले लेगा तो उम्मीद नहीं है कि इतनी ब्लॉकबस्टर मूवी हो पाएगी, बिकॉज इंडियन ऑडियंस 90s में नहीं है और आज हमें दुनिया भर के सुपर हीरो का एक्सपोजर मिल चुका है। ऐसे में बहुत बड़ा मास हीरो और बहुत सुपर VFX से सजी मूवी अगर बन के आएगी, तब जाकर शक्तिमान पब्लिक को पसंद आएगा, बिकॉज ओल्ड इज गोल्ड, बट आज के ज़माने में टेक्नोलॉजी इज द रियल गोल्ड। तो उम्मीद करते हैं सलमान खान और सोनी की ये टीम शक्तिमान को एक नए फ्लेवर में पहुंचाएगी और पब्लिक को एंटरटेनमेंट की एक ऐसी डोज देकर जाएगी जो 90s की यादों को फिर से ताज़ा कर देंगी। सो होप फॉर द बेस्ट कि बहुत जल्दी हम भाईजान को शक्तिमान के किरदार में देखेंगे। अगर आपको भी लगता है ऐसा हो सकता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। चैनल पहले बनाए तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करके जरूर जाइए।